Assalamualaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. I hope you all are fine. Today we are start our next lecture, which is lecture number 9, chapter number 2, data types, assignments and input output statements. बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपने कमांड्स देखी थी। अभी 2-3 लेक्चर्स में आप कमांड ही देख रहे हैं। कमांड्स बेस पे ही आपके पास GW बेसिक वर्क करती है। तो ये आपके इस लेक्चर में ये कुछ लास्ट कमांड्स हैं, ये आप देखेंगे। और GW बेसिक के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या होती हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपके पास है सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड क्या कहती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। वो कहता है दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक। ठीक है, ये बेसिकली GW बेसिक का जो आपके पास इन्वायरमेंट होता है उससे एग्जिट यानी बाहर निकालने के काम आती है। एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, और जो आपके पास ऑपरेटिंग यानी कि माई कंप्यूटर का जो व्यू पहले से होता है वहाँ पे आपको ले जाती है। मतलब एक GW बेसिक डबल क्लिक करके आपने ओपन की, आपने सिस्टम कमांड को टाइप किया। जैसे ही आपने सिस्टम कमांड को टाइप किया तो आपके पास बेटा वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप पहले से खड़े हुए थे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अगर माई कंप्यूटर पे खड़े हुए थे, D ड्राइव में थे, E ड्राइव में थे, जिसमें भी थे वहीं पे ही आप दोबारा आ जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड योर सिस्टम कमांड। इसकी बहुत आसान सा सिंटैक्स है, दैट इज़ सिस्टम। ठीक है, सिर्फ सिस्टम लिखेंगे लेकिन लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। ठीक है बेटा, अब उसके बाद ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। सिस्टम लिखते हैं, सिस्टम के पास ये जो आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये कोई लिखने की चाहिए आपके पास ज़रूरत नहीं है। आप जब सिस्टम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिट कर जाएगी, बंद हो जाएगा आपके पास GW बेसिक इन्वायरमेंट। टाइप इन डायरेक्ट मोड। ऑब्वियसली बेटा आपके पास डायरेक्ट मोड में करते हैं। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में पढ़ाया था इनडायरेक्ट मोड और डायरेक्ट मोड के बारे में। ये जो डायरेक्ट मोड है जिसमें आपके पास काम डायरेक्ट, मतलब कि कोई प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं होती है आपके पास, तो आप उसमें सिर्फ लिख के कमांड में और आप दे देते हैं। तो ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ये डायरेक्ट मोड का सिर्फ कमांड का है आपके पास है। देखिए GW बेसिक जो आपका करंट पेज चल रहा है GW बेसिक का, उसको क्या कर देगा, वो पूरी GW बेसिक को बंद करके आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी विंडोज़ के ऊपर ले आएगा। फिर बेटा इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट कमांड है list कमांड। list कमांड क्या कहती है बेटा? सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट ऑल और पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी टू द प्रिंटर। वो कहता है कि सबसे पहले यूज टू लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का क्या मतलब है? लिस्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब है आपके पास? कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम लाइंस हैं उस सब को वो एक लिस्ट बनाएगा उसकी और उसको प्रिंटर में भेज देगा। और लिखा हुआ और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इसका क्या मतलब बेटा? और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का मतलब ये है या प्रोग्राम का कुछ हिस्सा वो उठाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर हिस्सा या पर्टिकुलर पार्ट आपकी प्रोग्राम लाइंस का सिर्फ वही प्रिंट होना चाहिए, उस हिस्से में बेटा आप पर्टिकुलर लाइंस को उठाएंगे। पर्टिकुलर लाइंस को उठाने के बाद आप उसको फिर प्रिंटर पे वो क्या करेगा, लेके जाएगा। किससे? list कमांड से। अक्सर डिफरेंस आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिस्ट कमांड और अ list कमांड। ठीक है बेटा, तो आपने इसको ज़रूर देखना है, लिस्ट एंड list। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिस्ट कमांड एंड द list कमांड। तो बेटा इसको आपने ज़रूर और अच्छे तरीके से देखना है। सिंटेक्स है इसका, सिंटेक्स क्या है? list लाइन नंबर माइनस लाइन नंबर। मतलब इस ये जो आपके पास सिंटेक्स है ये बताएगा आपके पास कि किस लाइन नंबर से लेके किस लाइन नंबर पे आपने जो शो करानी है, आपने प्रिंटर के अंदर भेजनी है। और list कमांड लाइन नंबर ये बताता है कि आपने प्रोग्राम से जितने भी लाइंस हैं वो सारी की सारी प्रिंट आपके पास इसके ज़रिए होंगी, list के ज़रिए, लाइन नंबर के ज़रिए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको यहाँ तक सिस्टम कमांड में और लिस्ट कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। तो अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है 2.9.18 का, दैट इज़ कॉल्ड योर lprint कमांड। lprint कमांड क्या कहती है बेटा? दिस कमांड इज़ यूज टू प्रिंट डाटा एट द प्रिंटर। देखिए बेटा, आपने list कमांड के ज़रिए तमाम की तमाम जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी थी, जो भी लाइंस प्रिंट करवानी थी प्रोग्राम की, उन सबको आपने उठाया और प्रिंटर पे थ्रो कर दिया। अब lprint कमांड के ज़रिए बेटा आप उस कमांड को, जो lprint कमांड है उसके ज़रिए आप जो एग्जिस्टिंग आपके पास डाटा है, ठीक है, या यू कैन से जो एग्जिस्टिंग आपके पास चीज़ है उसको आप थ्रो कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे थ्रो करेंगे? आप उसको प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करवा लेंगे lprint के ज़रिए। तो इसका जो सिंटैक्स है बेटा आपके पास वो क्या है?
एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और ये आपके पास है कॉलन, मतलब कि जो लिस्ट आपने प्रिंटर पे थ्रो की एल लिस्ट कमांड के ज़रिए बेटा आपने उसको क्या कर देना है, एल प्रिंट कमांड के ज़रिए प्रिंट करा देना बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। कैपिटल लेटर्स में एल प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो भी आपने एक्सप्रेशन उसमें डालना है आगे कॉलन डाल के जो एक्सप्रेशन डालेंगे वही सिर्फ और सिर्फ लाइंस आपके पास क्या होंगी, प्रिंट होंगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एल प्रिंट कमांड होती है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट कमांड है 2.19, ठीक है 2.9.19 है जी काउंट कमांड। काउंट बेसिकली बेटा ये कंटिन्यू से निकला है ताकि आपके पास प्रोग्राम जो है कंटिन्यू है, आगे चलता जा रहा है। अब क्या है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। मतलब कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपको कोई और प्रोग्राम लिखना याद आ गया तो आप उसको वहाँ पे ब्रेक करने के बाद, ठीक है, कोई और प्रोग्राम लिखने लग जाते हैं। उसको करने के बाद आपको याद आता है कि मैंने भी पहला वाला प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आप उसको दोबारा से काउंट कमांड के ज़रिए उसको क्या कर देते हैं, काउंट लिखते हैं। तो दोबारा से उसका जो प्रोग्राम का नेम होता है उसको लिखने के बाद आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड योर काउंट कमांड के कंटिन्यू हो रही है आपके पास कमांड। ठीक है बेटा, तो 2.9.18 क्या मतलब आपके पास कि देयर आर एटलीस्ट आपके पास 19 जो हैं वो कमांड्स हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन योर बुक। तो आपने उसको 19 कमांड्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। क्या तरीका होगा मैं अगेन बता रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द कमांड, सिंटैक्स ऑफ द कमांड, आफ्टर दैट द एग्जांपल ऑफ द कमांड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने जो है वो कमांड्स को लिखना है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा आपको नज़र आ रहा है आपके बोर्ड के ऊपर, दैट इज़ बेसिक स्टेटमेंट्स। कमांड्स और स्टेटमेंट्स। कमांड्स क्या होती हैं बेटा, कमांड्स आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको देंगे और आपको रन टाइम पे वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। जबकि आपके पास स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पूरी की पूरी लाइंस होती हैं आपके पास स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट उसे देते हैं तब उस स्टेटमेंट को पढ़ के वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग उसकी खुद से हो रही है। कमांड से हम उसको समझा रहे हैं, स्टेटमेंट से उसको अंडरस्टैंडिंग खुद ही वो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। स्टेटमेंट क्या कहती है, सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है आपके पास एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या कहती है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये जो बेटा आपके पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्लोज ऑल फाइल्स, तमाम फाइल्स को बंद कर देगा। एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, और दोबारा कमांड लेवल पे ले आएगा। कमांड लेवल का क्या मतलब बेटा, जो आपके पास GW बेसिक, ठीक है, इस कमांड लेवल, ठीक है, GW बेसिक की जो आपके पास स्क्रीन होती है उसको वो बेसिकली कमांड लेवल कहते हैं, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास खुल जाता है कमांड प्रॉम्प्ट की तरह। ये तो कमांड लाइन इंटरफेस है आपके पास, तो इसलिए आपके पास GW बेसिक को वो कमांड लेवल कह रहे हैं कि आपके पास दोबारा कहाँ ले आता है, कमांड लेवल पे ले आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो एंड जब आप करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन को रोक देता है। क्लोज्ड ऑल फाइल्स, तमाम फाइल्स को बंद कर देगा। एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, और दोबारा कमांड लेवल की तरफ वो लेकर इसको चला जाएगा। तो बेटा अक्सर आपने देखा होगा जो एल्गोरिदम हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, ठीक है, उसमें आप देखते थे कि स्टार्ट एंड एंडिंग विद स्टार्ट, शुरू और आखिर जो है, शुरू स्टार्ट के उससे होता था आपके पास, और लास्ट में जो आपका ख़त्म होता था वो एंड के ज़रिए होता था। तो बेटा स्टार्ट और एंडिंग आपके पास स्टार्ट और एंड के, और यही वही एंड स्टेटमेंट आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है कि जब एंड हो जाएगा इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट थी जिसको मैंने आपको बेसिकली बताया है, और फर्दर इसके बारे में आगे हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से आपके पास एग्जांपल्स को इसको देखेंगे कि एग्जांपल किस तरह से आपके पास बुक में गिवन है और उसको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड स्टेटमेंट बेसिकली करती क्या है। आई होप कि आपको इस स्टेटमेंट की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के अंदर आपने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि स्टार्ट और लास्ट में एंड लिखते हैं। ठीक है, जब टर्मिनेट करना होता है आपने प्रोग्राम, तो इन द सेम वे यहाँ पे भी आप टर्मिनेट करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। तो बेटा ये आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम बाकी और स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे।
अभी तक फ़िलहाल इतना ही आपके पास कमांड्स है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी कमांड्स को 4-5 कमांड्स इकट्ठी करके जो एग्जामिनर है वो दे देता है कि आप कमांड बताएं, इसलिए कमांड्स और स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये चैप्टर का एक किस्म का कोर है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है और याद करना है, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।